ये कौन सा बंदर है यार ऐसा चढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है डे 13। रोज की तरह सुबह उठ के सैरी कर लिया और फिर फजर की नमाज पढ़ लिए। फिर घर को आके सो गए और जोहर का टाइम हो गया। हमारे शोएब भाई को उठा रहे तो नहीं उठ रहे थे। देखो जोहर की नमाज पढ़ लिया और हैदराबाद जाने के लिए कार तैयार कर रहे थे हमारे सदर साहब। हम उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। देखो कार कितना अच्छा पूछ लेते थे रे। इतने में हमारे शोएब भाई टपके। वो बोलते नहीं आसमान से गिरे और खजूर में टपके बोल के, इनके ना दी पूरी की पूरी गैंग रेडी थी और निकल गए हैदराबाद के लिए। रास्ते में सीएनजी फुल करा लेके फिर निकल गए। अरे शोएब भाई को देखो हर टाइम फोन में बिजी रहते भाई। सीएनजी भरा लेने के बाद टोली चौकी के लिए निकल गए। टोली चौकी पे स्टोर को पहुंचने के बाद भाई को उनकी रील बताए थे 99 रुपीज़ में तोप बोल के। भाई बोलते ऑफर हो गया, वो तो नहीं है बोले। इन्फ्लुएंसर के रीला देख के कभी भी नहीं जाना भाई। ऑफर प्राइस बोल के बुलाते, जाने के बाद वो हो गया बोलते। लेकिन तोहफा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, पसंद है बोल के 2-3 पीसा ले लिए। फिर असर का टाइम हुआ बोल के असर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकल गए। नमाज़ पढ़ लिए और चार मीनार को निकल गए। चार मीनार में मक्का मस्जिद पे रोज़ा खोलने की ख्वाहिश थी, लेकिन ट्रैफिक आगे बढ़ने नहीं दी भाई। जल्दी जल्दी करके चार मीनार तो पहुंच गए, लेकिन गाड़ी पार करे तक लेट होने से हम 2 टीमों में डिवाइड हो गए। एक टीम मक्का मस्जिद भाग गए जल्दी जल्दी करके, और एक टीम हमारे सदर साहब कार पार करके तक रुक गई। मक्का मस्जिद पहुंचे तक 2 मिनट ऑलरेडी लेट थे। फिर बिना लेट करे जल्दी जल्दी रोज़ा खोलने बैठ गए। रोज़ा खोल लिए, वज़ू बना लिए। भीड़ बहुत रहने से थोड़ी देर इंतज़ार करके मगरिब की नमाज़ पढ़ लिए। थोड़ी देर मक्का मस्जिद में वक्त बिताने के बाद दही बड़े खाने निकल गए। क्या दही बड़े थे भाई, ज़बरदस्त थे, दिल खुश हो गया खा के। पर शोएब भाई को देखो लप्पू लप्पू दबा रहे। खैर खाने के बाद शॉपिंग करने निकले। क्या यार चार मीनार पे पब्लिक ही नहीं दिख रही। हमें शॉपिंग के लिए जल्दी आ गए ना थे। अब तो फिलहाल 13वां रोज़ा चल रहा, लेकिन क्या भी बोलो भाई, चार मीनार की खूबसूरती तो वहाँ की पब्लिक ही है। पब्लिक ने तो सुनसान चार मीनार, क्या चार मीनार है। शॉपिंग चल रही थी, उतने में हमारे शाकिर भाई फ़ोन करे। टेंट हाउस का सामान लिए गाड़ी में लोड कर लो बोल के। हम क्या समझे थोड़ा बहुत सामान होगा बोल के गए। वहाँ पे गए तक पूरा टेंट हाउस खड़ा कर दिया उन्होंने। बहुत मशक्क़त के बाद ऐसा की वैसा की करके सामान को थोड़ा एडजस्ट करे, और फिर मदरसे के बच्चों को कपड़े लेने के लिए निकल गए। मदरसे के बच्चों के लिए कपड़ों का सिलेक्शन कर लिए। सिलेक्शन को 1 घंटा लग गया बोले तो बारगेनिंग को उससे डबल लग गया भाई मानने को राजी नहीं थे, कितना भी बोलो। वो भाई मान रहे नहीं थे। हमको भूख दबा के लग रही थी। उतने में वो भाई अखिल भाई गुस्सा हो गए और पैसे नहीं दे तुम बोल के। भूख बर्दाश्त नहीं हो कि अब हमारे से नहीं होता बोल के हम लोग ब्रेड आमलेट खाने आ गए। हमारे अखिल भाई खिलाए ब्रेड आमलेट खा के फाइनली फिर दुकान को आए तक डील हो गई भाई। पैक करके पूरे कुर्ते एक कवर में डाल के दे दिए और हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से सीधा नामपल्ली चले गए अल्हम्दुलिल्लाह होटल में खाने के लिए। इक्के की हालत देखने का था वो टाइम पे। यार वीडियो तो नहीं ले सका, फिर कभी दिखाता हूँ आपको। भूख लग रहे तो हमारे भैया कैसा करते क्या नहीं। होटल को आके ऑर्डर दिए और वहाँ पे ऑर्डर लाने 15 मिनट लगा दिए। जैसा ऑर्डर आया ना, क्या दबाई बोलते केक ले 10 मिनट में पूरे प्लेटा खाली कर दिए। उतनी भूख पे थे पूरे। खाने के बाद ज़बरदस्त चाय पी के निकल लिए वहाँ से। आते जाते रास्ते में मोजम्बिया मार्केट पे फेमस आइसक्रीम में आइसक्रीम खाएंगे बोल के हमारे मेंबर साहब बोले। लो भाई बोल के फेमस को चले गए आइसक्रीम खाने के लिए।
फेमस को जाके ऑर्डर दे दिए मैंगो, सपोटा और सीताफल। जैसा ऑर्डर आया ना, हमारे अखिल भाई स्नैप लगाने में मसरूफ़ हो गए बहुत। उन्होंने स्नैप लगाने के बाद खा लिए दबा के और फिर निकल लिए वहाँ से भी। शॉपिंग कंप्लीट करने का था, फिर पहुँच गए चार मीनार। अपने को कौन सी भी शॉपिंग करना नहीं था भाई, अपन खाली टाइम पास करने गए थे वहाँ पे। जैसा जैसा लेट हो रही थी ना, पब्लिक वैसा बढ़ रही थी, हम भी वैसे ही फिर रहे थे। फिरते फिरते शूज़ की दुकान पे हमारे सदर साहब की नज़र गिरी। हमारे शोएब भाई भी शूज़ लेते बोल रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे बच्चों के लिए और उनके लिए। हमारे सदर साहब उनके बेटे बिलाल के लिए शूज़ लिए। पर्स निकाल के पैसे कितने निकालते समझा मैं, 200 निकाले, फिर वो भी अंदर डाल दिए। वीडियो निकाल रहा हूँ बोल के मालूम हो गया ना दे। आगे हमारे शोएब भाई को कैपा पसंद है बोल के उन्हें कैप उठा लिए। सब लोग खरीदने में परेशान थे तो हम खाली फिरने में परेशान थे। हमारे महब भाई भी उनकी बच्ची के लिए शूज़ लिए। और सब लोग की शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद हम भी चार मीनार को टाटा बाय बाय बोल के वहाँ से निकल रहे थे। रास्ते में हमको कुल्फ़ी दिखा, हमारे शोएब भाई कुल्फ़ी खिला लिए और कार के पास आ गए। अब कार में सामान जमाना बहुत बड़ा टास्क था। हमारे अय्यूब भाई बंदर के नाथ कार के ऊपर चढ़ गए और वो पूरा सामान कार के ऊपर बांध दिए। अभी बोलो भाई, उसमें हमारे पूरे की शॉपिंग एक तरफ और हमारे शाकिर भाई की शॉपिंग एक तरफ। उनका सामान था आधे से ज़्यादा। तो सामान जमाने के बाद सहरी करने के लिए निकल गए। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए दुआ में याद रखना।